आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है ट्रांसह्यूमनिज्म। ट्रांसह्यूमनिज्म अर्थात मनुष्यता के परे। इस शब्द का अर्थात या विश्लेषण निकालने के पहले हमें यह समझना होगा कि इस शब्द के पीछे किन विचारधाराओं का संगम है। ये ऐसा विषय है जो साधारण समाज के सामने है भी और नहीं भी। इस शब्द पर कई शोध पत्र, लेख, अनुसंधान और चर्चाएं कई शताब्दियों से चली आ रही है। अभी के समय में इस पर संक्षिप्त रूप में विस्तार करती है किताब जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। किताब का नाम है ट्रांसह्यूमनिज्म, अल्केमी के कार्य सूची की जादुई किताब। अंग्रेज़ी में उसका सबटाइटल ट्रांसह्यूमनिज्म, अ ग्रिमवार ऑफ अल्केमिकल एजेंडास। एक ग्रिमवार किसी भी तांत्रिक के मंत्रों की किताब को कहते हैं। ऐसा कहने से ये ट्रांसह्यूमनिज्म किताब असल में मंत्र की किताब नहीं बन जा रही, बल्कि यह एक तरह का मेटाफर है, यानी कि रूपक उन विचारों, विचारधाराओं और उद्देश्यों का जिनका प्रयोग करके वो गुप्त संभ्रांत वर्ग, जिन्हें मैं इस पृथ्वी का मालिक भी कहता हूँ, लंबे समय से करता चला आ रहा है और अल्केमी के चमत्कार को साकार करने पे अड़ा हुआ है। इस गुप्त संभ्रांत वर्ग की उद्घोषणा शाखा में मीडिया, फिल्म, उपन्यास, यहाँ तक कि वैज्ञानिक विश्लेषक भी शामिल हैं। और उन्हें ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि ट्रांसह्यूमनिज्म विचारधारा में शामिल ये मुखपत्र ऐसा भविष्य का चित्रण कर रहे हैं जिसके जड़ में बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है। इसके पीछे गहरे और ख़तरनाक कार्यसूची या उद्देश्यों की एक लिस्ट है जो हम मनुष्यों के भविष्य के लिए सकारात्मक बिल्कुल भी नहीं। जैसे जैसे इन विषयों के रेशे उधेड़ेंगे आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि अंतिम पड़ाव कितना अशांति से भरा है। ये विषय साधारण समाज के पहुंच से बाहर रखने के लिए संभ्रांत वर्ग ने जानकारी के प्रसार के माध्यम को इस हद तक परिवर्तित कर दिया है कि अब हम उन विषयों पर ध्यान ही नहीं देते, या तो उनसे घबराते हैं या चिढ़ते हैं या उसे नकारने के लिए ही कूद पड़ते हैं। आप किसी से लड़ लेंगे लेकिन आप इन तरह विषयों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, और ये इसलिए ताकि आप पर्दे के पीछे का सच ना देख पाएँ। आज चारों ओर न्यूज़ मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, यहाँ देख लीजिए केवल विवाद, तबाही, विरोध, ये सब का ही चित्रण मौजूद है। मगर हल्ला करना उपाय नहीं है। आप तब तक स्वतंत्र नहीं हो सकते जब तक आप उन विषयों से भागेंगे जिनका सच आपके विश्वास से निर्धारित नहीं होता है। मैं इसे इग्नोर कर दूंगा और ये ख़त्म हो जाएगा। ये फ़िलॉसफ़ी मान लेने से, यानी फ़लसफ़ा मान लेने से असलियत नहीं बदलेगी। जब हम इन विचारधाराओं और विषय पर गहराई में चर्चा करेंगे तो पाएंगे कि ट्रांसह्यूमनिज्म असल में प्राचीन और मध्यकालीन अल्केमी ही है, पर इस पर आधुनिक नवीनतम तकनीकी एवं खोजों का नया रूप विकसित किया गया है। कहने का अर्थ है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बेसिस पे और साइंस के बेसिस पे अल्केमी के प्राचीन उद्देश्य को नया रूप, नया रंग और एक नया चेहरा दे दिया गया है ताकि ये और ज़्यादा मोहक लगे, और यह अल्केमी के प्राचीन उद्देश्य की ओर ही आगे बढ़ रहा है। हमने इस विषय पर पहले के सीरीज़ में भी चर्चा की, पर इस सीरीज़ के लिए हम एक बार फिर अल्केमी के इतिहास और तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे। अल्केमी अपने तार्किक रूप में प्राचीन लेखों में और गुप्त गूढ़ साहित्य के पन्नों में एक ऐतिहासिक तथ्य को प्रकट करती है जिसमें मनुष्य जाति का पतन 4 खास विशिष्ट चरणों यानी स्टेजेस में बताया गया है। कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य 4 डिफरेंट स्टेज से एक एक करके नीचे की ओर गिरते चला गया। इस पतन के सर्वोच्च पायदान यानी शीर्ष पर, यानी सबसे ऊपर, जो लिस्ट में सबसे ऊपर जो रूप है, उसमें मनुष्य एक नर एंड्रोजाइन प्राणी है। एंड्रोजाइन किस शब्द को कहते हैं, यानी एंड्रोजाइनी क्या है? ये उभयलिंगिता या द्विलिंगिता की ऐसी स्थिति है जिसमें एक ही मनुष्य में नर और नारी दोनों के शारीरिक, यौन, लिंग, बौद्धिक और आध्यात्मिक गुण एक साथ सम्मिश्रित और संलगित अवस्था में मौजूद है। ये एक तरह का फ्यूजन है जिसको इंग्लिश में फ्यूजन बोल रहा है, मैंने जो 2 रूप है जिसको हम अलग अलग समझते हैं वो एक ही में जुड़ा हुआ है। पर ध्यान रहे कि यह अवस्था आधुनिक समय में जिनको समाज किन्नर समझता है उससे तुलनात्मक नहीं है। आज के समय में जिनको किन्नर बोला जाता है उनको समाज में बहुत ही बुरे तरह से एक अपंगता के रूप में और उनका बेइज्जती करता हुआ रूप में उनको
मनुष्य के रूप में भी ना मानकर मैंने उनको परित्याग या प्रताड़ित किया जाता है। और बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा कि मैं किन के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि देख लीजिए कि जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो भी असल में एक तरह से उनके लिए गाली ही है। इनको हिजड़ा बोलते हैं। इस अल्केमिकल स्थिति की जो परिभाषा है यह दार्शनिक विवरण विश्व के सभी प्राचीन धार्मिक विचारधाराओं एवं सामाजिक विवरणों में दर्ज है। उदाहरण के लिए भारत में यह स्थिति अविभाजित शिव एवं शक्ति के रूप में आज भी पूजनीय है, जिसे अर्धनारीश्वर के रूप में जाना जाता है। हालांकि इस विचारधारा का आधुनिक या वर्तमान में जो समझ एवं चित्रण है ऐतिहासिक विश्वास से वो काफ़ी अलग है। एक तरह से कहा जाए तो अपूर्ण भी है। अल्केमी का जो साहित्य है, प्राचीन साहित्य, ये इस बात को बताता है कि ये जो प्राचीन अर्धनारीश्वर एंड्रोजाइन जो रूप है, ये जो स्थिति है, यह पहला क्षय या पतन प्रकृति में लिंग भेद की उत्पत्ति का स्रोत है। इस पतन में पौरुष एवं स्त्रैण चरित्र का विभाजन हुआ। कहने का मतलब है नर और नारी को एक ही शरीर से अलग कर दिया गया। हिंदू आध्यात्म में इसे शिव और शक्ति के अलग होने की घटना से व्याख्यात करता है, क्योंकि यह प्राचीन विचारकों की समझ में सृष्टि के निरंतरता के लिए अनिवार्य था। बाइबल में इसे हवा का आदम से अलग निकाला जाना समझा जाता है, परंतु यहाँ इस समझ की स्थिति विकृत और गुह्य रूपक के रूप में परिवर्तित कर दी गई है। यहूदी गुप्त परंपरा, जिसका नाम कबाला है, में इस अल्केमिकल दर्शन का बहुत आश्चर्यजनक वर्णन है, जो गुप्त समझ के प्राचीन प्रथा द्वारा दर्ज किया गया था। पतन की दूसरी स्थिति प्रकृति और मनुष्य जाति में भार को प्रकट करती है, अर्थात धातु के डेंसिटी या घनत्व, साधारण शब्दों में भौतिक लोग के प्रकट होने को बताती है। इसे अल्केमी खनिज मनुष्य के रूप में परिभाषित करता है। कई प्राचीन सभ्यताओं में इसे शैलीय मनुष्य या पत्थर का इंसान भी कहा जाता था। कई दूसरी सभ्यताओं में पत्थर के स्थान पर लोहा, सोना, मणि, रत्न, इन सब से बना हुआ इंसान का वर्णन है, पर यह सब खनिज का ही एक रूप है। आज इस स्थिति का हम कल्पना करें तो हम लोगों को यह हास्यपद जैसा प्रतीत होगा, या परिकथाओं जैसा, जहाँ पर पत्थर का इंसान का चित्र हमें टीवी में भी दिखाया जाता है, मीडिया, कहानी सब में, पर अधिकांश रूप में कल्पना करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आधुनिक टेक्नोलॉजी के बल पर ट्रांसह्यूमनिज्म के उद्देश्य की समझ हमें इसे सही रूप में परिभाषित करने में मदद करेगी। अभी के लिए इस स्थिति को मानसिक अवस्था और भौतिक लोक में हमारी मौजूदगी के रूप में समझें, ना कि पत्थर, लोहे या फिर मणि रत्न के इंसान के रूप में। पतन की तीसरी स्थिति सागपात, पादप या वृक्ष मनुष्य के रूप में है। कई सभ्यताओं में इस स्थिति में मनुष्य भुट्टे, बाजरे या चावल या चीर या पीपल या बरगद के पेड़ों या पत्ती का बना हुआ दिखाया जाता है। एक बार फिर से यहाँ मनुष्य को पत्ती, खाल या छाल, डाली, जड़ या डंडे, ये इस रूप में मैंने कल्पना ना करें। यहाँ पर यह लंबी उम्र, स्थायी अनुभूति, सहन शक्ति या जो जीवटता जिसको कहते हैं, उसके गुह्य गूढ़ धारणा की समझ का यह स्थिति है। अंतिम और चौथी पतन का स्थिति जो है, यह जीव या जानवर मनुष्य की है। इसी स्थिति में आज हम सभी कोई जन्म लेते हैं। मनुष्य को भी जानवर ही बोला जाता है। अब इस चरणबद्ध पतन या क्षय को ध्यान से समझें। पहला एंड्रोजनी, उसके बाद पौरुष स्त्रैण सिद्धांतों या नर नारी भाव का विभाजन, फिर उनसे खनिज मनुष्य का विभाजन, फिर उनसे पौध मनुष्य और फिर अंत में जीव मनुष्य। आप पाएंगे कि इस श्रृंखला की कड़ी को हम आज भी समझते हैं, मानते हैं और हम आधुनिक सिद्धांत के रूप में पढ़ते भी हैं। धार्मिक ग्रंथों में प्रकृति सृजन का क्रम भी यही है। पहले स्वर्ग पृथ्वी का अलग किया जाना, भौतिक रूप या पृथ्वी का ठोस होना, पेड़ पौधों का जन्म और फिर जानवरों का। विज्ञान में भी यही क्रम है। जो इवोल्यूशन की थ्योरी है, हम उसमें यही पढ़ते हैं। पहले बिग बैंग या विशाल विस्फोट से ब्रह्मांड का प्रकट होना, और फिर धातुओं खनिजों का जमाव होकर ग्रह, नक्षत्र, सूरज, चांद, तारे सब बनना, यानी ठोस सृष्टि का निर्माण होना। जब इसमें पृथ्वी का निर्माण हो जाता है तो उसके बाद पेड़ पौधों का विकास है और अंत में फिर उनसे जानवरों का विकास। परंतु दोनों सिद्धांतों में, यानी धार्मिक और वैज्ञानिक मान्यताओं में, मनुष्य इस सृष्टि से अलग, असाधारण और अंतिम सृजन के रूप में देखा जाता है। धर्म मनुष्य को ईश्वर का प्रतिरूप मानता है, पर उसके बाकी जुड़ाव पर बल नहीं है। कहने का अर्थ है कि वह प्रकृति से मनुष्य कैसे जुड़ा हुआ है, इस बात पर ध्यान नहीं देता। और इसके उल्टे विज्ञान मनुष्य को पूरे रूप में
सृष्टि का असाधारण रूप तो बोल रहा है, मगर क्रमगत विकास का एक चरण मात्र मन का उसका व्याख्या करके उस शांत हो जाता है, जहाँ उसके अध्यात्म का कोई स्थान नहीं। मनुष्य को समझने के लिए दोनों सिद्धांतों में तुलना ना होकर एक अलगाव हो गया है। धर्म सिर्फ अध्यात्म की बात करता है और विज्ञान सिर्फ और सिर्फ शारीरिक रूप का, मगर हम मनुष्य इनके कहीं बीच में हैं। अल्केमी का गूढ़ सिद्धांत, जो द्विलिंगी विलय से खनिज पौध होते हुए जीव की स्थिति तक पतित होते हुए सृष्टि के निर्माण को परिभाषित कर रहा है, ऐसा पहली बार सुनने में अजीब जरूर लगता है, पर सैद्धांतिक रूप में ये धार्मिक और वैज्ञानिक सृजन सिद्धांत से बिल्कुल भी अलग नहीं है, जो कि हम सभी पढ़ते हैं। परंतु इस गूढ़ सिद्धांत के बल पर गुप्त संभ्रांत शासक वर्ग जो है, उस उद्देश्य को पूरा करना चाहता है जो हम लोगों को पढ़ाया नहीं जाता। तो ये उद्देश्य तब क्या है? ट्रांसह्यूमनिज्म सिद्धांत का पालन करने वाले संभ्रांत के मुखपत्र यानी लेखक, वैज्ञानिक, भविष्य विशेषज्ञ इत्यादि ट्रांसह्यूमनिस्ट यानी मनुष्यतावादी कहलाते हैं। और यह ट्रांसह्यूमनिस्ट प्राचीन अल्केमिस्ट लोगों के भांति ही उस प्राचीन पतन को विपरीत दिशा में चढ़ने का यानी उल्टा करने का कोशिश कर रहे हैं। इस प्रयोग का नाम ही ट्रांसह्यूमनिज्म है, जो विज्ञान और तकनीकी ज्ञान द्वारा पूरा किया जा रहा है। अब ध्यान दें कि विज्ञान और तकनीकी का कौन सा औजार प्रयोग किया जा रहा है। इसको कहा जाता है ग्रीन, अर्थात जेनेटिक्स, रोबोटिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी। हिंदी में अनुवांशिकी, रोबोट तकनीकी या स्वचालित परिधि, सूचना तकनीकी और आखिरी में अति सूक्ष्म तकनीकी। इन अत्याधुनिक तकनीकी के बल पर असल में अल्केमी सिद्धांतों का पालन कर मनुष्य का बदलाव यानी उसको परिवर्तित करना संभव हो गया है। अनुवांशिकी या जेनेटिक्स जीवन का मूल, जीन्स जिसको बोलते हैं, या अनुवांशिक अणुओं का बदलाव। रोबोटिक्स द्वारा शारीरिक अपंगता का सुधार, जिसे ऑगमेंटेशन कहते हैं। इंफॉर्मेशन या सूचना तकनीकी द्वारा मानसिक और बौद्धिक क्षमता का बदलाव या छेड़छाड़। और नैनोटेक द्वारा अणु स्तर पर पूर्ण रूप में रूपांतर, जो कि पूरा का पूरा अल्केमी तंत्र मंत्र और जादू है। जैसा हर समाज में होता है, इसे सुनकर कई ये तर्क देंगे कि क्या यह आधुनिक विकास नहीं है, इसमें घबराने वाली बात कहाँ है, और ये सब मनुष्य जाति के लिए भलाई के लिए ही तो किया जा रहा है। हाँ, ये माना जा सकता है कि भलाई का एक पहलू देखने योग्य है, पर यह तभी तक मान्य होता अगर पीछे कोई छिपा हुआ उद्देश्य ना होता। ट्रांसह्यूमनिस्ट अनुयायी भलाई की आड़ में अल्केमी की ऐसी विकृति को जन्म देने के पक्ष में है, जिससे मनुष्य जाति का अध्यात्म और एक मायने में देखा जाए तो उसका शारीरिक जो संप्रभुता है वह पूर्णतः नष्ट हो जाएगा। इसका अर्थात क्या है, ये जैसे जैसे मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा इसमें आपको समझ में आएगा। ट्रांसह्यूमनिस्ट अनुयायी जो हैं, खनिज मनुष्य के स्तर पर लौटने के उद्देश्य से मनुष्य और कंप्यूटर चिप्स और जो डिस्क है उसके विलय को सीधे सीधे रूप में रूपांतरित करने लगे हैं। ये सपना, कल्पना या मजाक नहीं है जो हॉलीवुड की फिल्मों में देखने को मिल जाता है। किताबी सिद्धांत का असली दुनिया में जो प्रयोग है पन्नों से बाहर निकल आया है। समाचार देखिए, दिमाग, आँखों, बाँह, छाती, हाथ इत्यादि में कंप्यूटर चिप ऑपरेशन द्वारा लगाने की प्रक्रिया जोरों पर है। आधुनिकता का तर्क है कि यह मनुष्य जाति की भलाई के लिए है, जिससे मनुष्य क्षमता का विकास, मनुष्य कला का बेहतर हो जाना या जाति का नवीन होना संभव है। परंतु असल में ये लोग उस प्राचीन तंत्र मंत्र जादू का प्रयोग कर रहे हैं जो मनुष्य को उस पहले परम प्राचीन विभाजन की सीढ़ी में चढ़ने में मदद करेगी। कुछ अनुवांशिक प्रयोग पेड़ पौधों या जानवरों के अनुवांशिक सूचना कण मनुष्य में विलय कर परम मानव बनाना चाहते हैं, परंतु यहाँ भी नए नवीन मनुष्य के निर्माण का छद्म गुप्त उद्देश्य है जो अल्केमी सिद्धांत के मूल में है। इस तथ्य को थोड़ा और सरल करने की कोशिश करते हैं। जब हम ऐतिहासिक अल्केमिकल साहित्य को ध्यान से पढ़ते हैं और प्राचीन विचारकों के लेखों का अध्ययन करते हैं, तो इस बात पर प्रकाश पड़ता है कि ट्रांसह्यूमनिज्म सिद्धांत के अनुयायी उस सुदूर प्राचीनतम द्विलिंगी विलय की ओर अग्रसर होना चाहते हैं। ये विलय या सम्मिश्रण ऐसे रूप में प्रतीत होता है जिससे हम अलग, अजीब, कल्पना के परे या कृत्रिम रूप में देखते हैं, जैसे इंसान और मशीन का सम्मिश्रण, इंसान और पेड़ पौधों का सम्मिश्रण, इंसान और जानवर का सम्मिश्रण या जानवर और पेड़ पौधों इत्यादि। ट्रांसह्यूमनिस्ट विचारधारा के अनुयायी ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान
यह खोजों को पैसा प्रदान करते हैं या करते रहे हैं, जहां आज कंप्यूटर चिप दिमाग और स्नायु तंत्र में सीधे सीधे रोपित करना संभव हो गया है। कहने का अर्थ यह है कि कंप्यूटर का जो चिप्स है या उसका जो डिस्क है वो सीधे सीधे आपके ब्रेन और जो आपका स्पाइनल कॉर्ड जिसको बोलते हैं, जिससे आपका शरीर कंट्रोल होता है, उसमें सीधे सीधे लगा देना संभव हो गया है। दिमाग का जो जीवित स्नायु कोशिका है उससे कंप्यूटर चिप्स का निर्माण भी शुरू हो चुका है, यानी कि एक तरह का जैविक कंप्यूटर। उन्होंने एक चूहे का दिमाग और याददाश्त एक कंप्यूटर डिस्क में डाउनलोड कर लिया और उसे दूसरे चूहे में अपलोड कर लिया है। अनुसंधान ने इस बात को साबित कर दिया है कि ट्रांसह्यूमनिस्ट अनुयायी जिस सिद्धांत को मानते हैं वो अब साकार हो गया है। ये इंसान और खनिज का साकार विलय है। ऐसा इसलिए क्योंकि खनिज इन अनुसंधान और खोजों का मूल है। कंप्यूटर चिप्स जो है वो सिलिकॉन से बनता है, जो कि एक तरह का खनिज ही है। अब कुछ तर्क ऐसा देंगे कि अगर हम इस विलय या मिलावट को गुप्त उद्देश्य बोल देते हैं या घोषित कर देते हैं या इसको इस तरह की स्थिति को भयानक मान लेते हैं, तो क्या टूटी हड्डी लगा के जो स्टील बार लगा के ठीक करना, जान बचाने के लिए ऑपरेशन जहां बाहरी तत्वों का ज़रूरत पड़ता है, दवा इत्यादि, ये भी ट्रांसह्यूमनिज्म माना जाए? ज़रूरी बदलाव जिससे मनुष्य जीवन का विकास हुआ है? उत्तर होगा नहीं। ये बदलाव मनुष्य के स्वयं, उसके चेतना या अहम पर प्रभाव नहीं डालता। ये अहम चेतना जो भौतिक भेजे में प्रकट होता है उस सीमा को नहीं लांघ रहा, पर ट्रांसह्यूमनिज्म अनुयायी इस सीमा को लांघने ही नहीं पर उसके पार हो जाना चाहते हैं। ट्रांस का मतलब ही है उसके पार। अगर मैं आपका दिमाग कंप्यूटर में डाउनलोड कर दूं और उसे किसी दूसरे शरीर या रोबोट में डाल दिया जाए, तो असली आप कौन सा होगा और असली आप कहाँ पर होगा? रोबोट का नया शरीर या आपका पुराना शरीर? कंप्यूटर जहां आपका याददाश्त है या शरीर जहां आत्मा, अहम या चेतना है? क्या कंप्यूटर की चेतना मानी जाएगी? आपकी चेतना, अहम या स्वयं का जो भाव है उसकी सीमा क्या है? ये कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ खत्म हो रही है? इस आध्यात्मिक प्रश्न के केंद्र में ही इस छुपे ह्यूमनिस्ट का जो उद्देश्य है वह निहित है। आधुनिक युग में बहुत से भोले भाट के प्रयोग भी हुए हैं, जिसे ध्यान से परखें तो ये पता चलेगा कि ट्रांसह्यूमनिज्म का छुपा उद्देश्य सब तरफ फैला हुआ है। एक उदाहरण है ब्रिटिश नॉर्दर्न टेलीकॉम संस्था, जो कि एक तरह से देखा जाए तो बेतार सूचना और जिसको टेलीग्राम बोलते हैं, है ना, वो और टेलीफोन इस तरह के जो चीज़ों पे काम कर रही थी, उन्होंने इंसान की चेतना को कैद करने का प्रयोग किया था, जिसे आत्मा पकड़न या सोल कैचर नाम दिया गया था। इस तरह के और भी बहुत सारे अजीबोगरीब प्रयोग हैं जिनका दर्शन आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ज़रूर मिलते रहेगा। इसलिए ये कहना गलत है कि यह अचानक अभी अभी हो रहा है। ये लोग यह प्रयोग और अनुसंधान बहुत ही प्राचीन समय से करते आ रहे हैं। ट्रांसह्यूमनिस्ट अनुयायी मनुष्य की चेतना को पूरे ब्रह्मांड में फैलाना चाहते हैं, इसलिए वे दुनिया के नष्ट होने की बात भी बार बार करते रहते हैं। दुनिया के नाश का विचार समाज में हमेशा जीवित रखा जाता है। यकीन न हो तो ध्यान दें, मीडिया, फिल्म, उपन्यास इत्यादि में इस विचारधारा को सीधे सीधे या छुपे रूप में दिखाते हुए कहानियों की भरमार है, उस पर गौर करें। इस चर्चा के बीच में अगर हो पाया या बीच अंत में ऐसी कुछ रचनाओं का विश्लेषण किया जाएगा, ताकि आपको भी इसके बारे में पता चले, ताकि संभ्रांत वर्ग की विचारधारा का मूल आप सभी समझें। ये वर्ग मनोरंजन के माध्यम से अपने गहरे काले उद्देश्य का खुलेआम प्रदर्शन करवाते हैं, क्योंकि वे भी अल्केमी की एक अलग किस्म के जादू की विधि है जिसके जरिए आम इंसान सम्मोहित रहता है। इस मंत्र विधि को गुप्त ज्ञान प्रदर्शन या हाइडिंग इन प्लेन साइट कहते हैं। बहुत सारी फिल्में जो इस तरह का रिसेंट समय में है वो मैट्रिक्स है, लूसी करके एक फिल्म आई थी, उसके बाद में टर्मिनेटर, इस तरह का कुछ कुछ मूवी सब है जिसके बारे में विश्लेषण करूँगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। ट्रांसह्यूमनिज्म अल्केमी के उद्देश्य की जादुई मंत्र कुंजी, जो ये किताब यानी ट्रांसह्यूमनिज्म ए ग्रीम मेमोयर ऑफ अल्केमिकल एजेंडा, इसके जो लेखक हैं वो डॉक्टर जोसेफ पी फेरेल और डॉक्टर स्कॉट डी हार्ट है। ये धर्मशास्त्र शोध, ईसाई इतिहास अनुसंधान, वैश्विक धर्म इतिहास और वैश्विक सामाजिक परंपरा और प्राचीन सभ्यता शोध के विद्वान हैं।
इनके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है। इस किताब के लिए जब उन्होंने शोध और खोज शुरू की तब यह बात पानी की तरह साफ हो गया कि पूरे विश्व में फैले सभ्यताएं, संस्कृतियां, दंत कथाएं, धार्मिक विश्वास किसी न किसी रूप में इस 4 स्तरीय पतन की याद विरासत में संजो कर रखे हैं। उन्होंने सवाल यह किया कि ऐसा क्यों है, आखिर सृष्टि का निर्माण पतन से क्यों जुड़ा हुआ है और पतन का स्रोत विभाजन में क्यों है, और यह विभाजन आरंभिक सृष्टि पूर्व स्थिति का जो एकीकृत विलय है उसमें से क्यों हो रहा है। विभाजन और विभेदन का अंतर तब कहाँ हुआ, और अगर विभाजन पूर्व स्थिति ईश्वरीय स्वरूप है जो मानव को उसका प्रतिरूप मानता है, तब उसमें क्यों विभाजन के कारण उत्पन्न हो रहा है, और क्यों मनुष्य इस विभाजन के वियोग से यानी उसके दुख से ऊपर उठना चाहता है। अब प्राचीन दर्शन शास्त्र और उत्पत्ति विज्ञान इस तथ्य पर आधारित थे कि इस सम्मिश्रित विलय की जो प्राचीन स्थिति ईश्वर में स्वयं प्रकट होती है, यानी एकमात्र विलीन नर नारी द्विलिंगिता, और यह स्वयं सृष्टि में भी प्रकट होती है। तब सवाल यह है कि कब और कैसे विभाजन की घटना का प्रकटन हुआ, जहां अलगाव, टुकड़ों का बिखरना और एक का 2, 3 इत्यादि में विघटन शुरू हुआ, जो कि एक नहीं परंतु विश्व के सारे धार्मिक और आध्यात्मिक विश्वास के केंद्र में है। यह भी सवाल है कि विभाजन क्यों पतन और गिरने की घटना से जुड़ी हुई मानी जाती है, और क्यों मनुष्य उस गिरी हुई स्थिति से ऊपर उसको पार कर उसको ऊपर चढ़ना चाहता है। ट्रांसह्यूमनिज्म इस तरह असल में एक प्राचीन अल्केमिकल गुप्त उद्देश्य का केंद्र है जो पूरे इंसानियत को उस मूल प्राचीन एकता में ऊपर उठाना चाहता है, जिसके लिए ये विचारधारा प्राचीन पतन को उल्टे अभियांत्रिकी या रिवर्स इंजीनियरिंग द्वारा वापस बदलना चाहती है। अभी तक की इस चर्चा को सुन आप सब यह जरूर सोचेंगे कि यह कैसा विषय है, क्या फ़र्क पड़ता है। दरअसल कारण यह है कि आप सभी विश्व के लगभग 90% लोग इस पतन या मनुष्य के गिरने की घटना का व्यक्तिगत या खास धार्मिक व्याख्या का ही ज्ञान रखते हैं और एक खास कहानी को ही सही मानते हैं, परंतु खास या आम, पूरब में या पश्चिम में, हिंदी में, अंग्रेजी में, बाह्य समाज या बंद समाज, सभी उस घटना की एक याद या 2 याद जारी रखते आ रहे हैं। कोई भी एक व्याख्यान सही या गलत नहीं है, कोई भी एक कहानी पूरी नहीं है। सभी ने 1, 2, 3 कुछ पहलुओं को बचा कर रख पाने की ही कोशिश को पुस्तकों से जिंदा रखा है। उद्देश्य हमेशा से ही एक रहा है, उस पायदान पर ऊपर चढ़ना। धर्म से ज्ञान, मोक्ष, पुनर्जन्म, जी उठना इत्यादि आध्यात्मिक उत्थान के रूप में देखता है, पर विज्ञान इसे क्रमिक विकास का दूसरा पायदान देखता है। यह धर्म विशेष इच्छा नहीं है, नाम अलग हों पर यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, शिंटो, ताओवाद, सभी में कुछ न कुछ उद्देश्य निहित है जो उत्थान और उस प्राचीन एकता पर आंखें लगा कर रखा है जहां वो वापस लौटना चाहता है। अब हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि कैसे प्राचीन अल्केमिकल साहित्य में जिस परिभाषा का बात किया जा रहा है वह बाह्य समाज में धार्मिक या बाकी जो दंत कथाएँ हैं उनमें पहुँचते पहुँचते कैसे जो परिभाषाएं हैं उसमें एक अंतर को दर्शाने लगी हैं, क्योंकि इस प्राचीन परिभाषा का जो अंतर है इसी पर ही पूरा ढांचा टिका है। उस प्राचीन द्विलिंगी स्थिति में सभी समाज और जो दंत कथाएँ और धार्मिक विश्वास है एक विभाजन की प्रक्रिया को परिभाषित करते हैं, परंतु इस द्विलिंगी स्थिति में विभेदन का एक स्थान होना था जो अल्कीमी का इतिहास बताता है। तो द्विलिंगी स्थिति में से विभेदन के स्थान पर विभाजन की जो प्रक्रिया परिभाषित है यह कैसे हुआ, क्योंकि विभाजन पूरे विश्व में धार्मिक रहस्य का केंद्र है। लगभग सभी धार्मिक विचारधारा इसे मानते या अध्यात्म के उद्देश्य के रूप में पढ़ाते सिखाते हैं, और मनुष्य इसी विभाजन के कारण हुए पतन का आरोहण करना चाहता है, यानी उस पर ऊपर चढ़ना चाहता है। सीढ़ी के क्रमगत जो क्षय है या गिरने का जो प्रक्रिया है उस स्थान पर ऊपर चढ़ना चाहता है। आमतौर पे तो हम इन शब्दों का जो ये अंतर है इसके बाहर पर ध्यान नहीं लगाते, हम लोगों को हो सकता है यह एक ही जैसा लगे। अंग्रेज़ी में इसको मैं डिवीज़न और डिस्टिंक्शन कह सकता हूँ। दोनों का जो ये है डिफ्रेंशिएशन है ये सुनने में उतना
खास नहीं लगेगा, क्योंकि आमतौर पे हम अपने जीवन पे इसका प्रयोग बदल कर करते रहते हैं। परंतु विभाजन यानी डिवीज़न और विभेदन यानी डिस्टिंक्शन में बहुत जो शाब्दिक अंतर है या उसका आर्थिक अंतर है वो बहुत ही ज़्यादा है। विभेदन या डिस्टिंक्शन जागृत चेतन अवस्था में लिया गया चुनाव है, यानी आप उसे जान समझ कर लेते हैं या उसको परिभाषित करते हैं, जहाँ पर हम किसी भी चीज़ों में जो उसके यूनिक चरित्र है यानी जो एकमात्र उसका चरित्र है उसके अंतर की तुलना करते हैं। जैसे गोल पत्ती बनाम लंबी पत्ती, या लंबा मनुष्य बनाम नाटा मनुष्य, या सफ़ेद बनाम काला। यहाँ गोल, लंबा, नाटा, लंबा, काला, सफ़ेद, ये सारे जो परिभाषाएं हैं ये एक तरह का विभेदन है, क्योंकि आप एक ही चीज़ों मैंने जैसे पत्तियों में अगर लंबे गोल का बात हो रहा है तो दोनों पत्तियां ही हैं, मगर आप उनको आप अलग अलग नहीं मान ले रहे। दोनों पत्तियां होते हुए भी आप उनमें एक तरह का विभेदन कर रहे हैं। परंतु जो विभाजन है वह पूरी तरह से अलगाव है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यह वास्तविक रूप में अंतर का प्रकटन है। कहने का मतलब क्या है, अगर सभी जीवित वस्तुओं को मैं डिस्टिंग्विश करूं यानी उसमें डिस्टिंक्शन करूं यानी उसमें विभेदन करूं, तो ये बात कहूँगा कि सभी जीवित चीज़ें जीवित हैं, परंतु कुछ जानवर हैं, कुछ पेड़ पौधे हैं, कुछ एक कोशिकाएं जीव है, या कुछ शिकार करने वाले हैं, कुछ पेड़ पौधों को खाने वाले हैं। मगर जो विभाजन का जो प्रक्रिया है वो इस अंतर को पूरी तरह से अलग शरीर का हो जाना मान रहा है, यानी कि वह यह कह रहा है कि पेड़ जो है वो पेड़ है, जानवर जो है वो जानवर है, दोनों टुकड़ों में अलग होकर निकले हैं। वहाँ पर वो विभेदन करने के स्थान पे विभाजन को मानने का कोशिश कर रहे हैं। तो यही चीज़ विचारधाराओं में भी है। अब उस प्राचीन सम्मिश्रण या विलय से अनंत विभाजन या कहें जो टुकड़े होने लगे उससे ही सृष्टि का निर्माण हुआ, ऐसा अल्केमी का कहना है। अब अल्केमी के सिद्धांत ने यह स्पष्ट किया कि इस टुकड़ों में भी असीम जो एकता है उसका एक अंश मौजूद था। परंतु गुप्त शासक वर्ग जो है इस विश्वास की विकृति का विश्वास करते हैं। वे अंश सिद्धांत को अनंत न मानते हुए टुकड़ों में देखते हैं। ऐसा कहते हैं कि इंसान में ईश्वर पूर्ण रूप में न होकर बस एक उसका टुकड़ा है या उसका एक कण मात्र है। गौर करें कि कितने धार्मिक विश्वास में यह शिक्षा दी जाती है कि हम इंसान ईश्वर का अंश मात्र हैं। मूल अल्केमी ऐसी नहीं थी। हम शारीरिक अंश जरूर हैं, यानी कि हम शारीरिक रूप में जरूर टुकड़े में बटे हुए हैं, यानी कि साकार विभाजन, परंतु आत्मिक रूप में हम पूर्ण हैं, यानी हर एक मनुष्य के अंदर पूर्ण और अनंत रूप में ईश्वर का जो प्रतिरूप है वो विराजमान है। और गुप्त सम्भ्रांत वर्ग नहीं चाहता कि ये ज्ञान समाज का केंद्र हो। गुप्त सम्भ्रांत शासक वर्ग जो है इन सारी व्याख्यानों का जो एक गुप्त या छद्म रूप जो है उस ज्ञान का पालन करता रहा है। मैंने पहले भी कहा है, इस तरह के जो गुप्त सम्भ्रांत वर्ग हैं इनका धार्मिक विश्वास हम जैसे साधारण जनसाधारण या जो सामाजिक लोग हैं उनके धार्मिक ज्ञान का नहीं है। जब हम पूरे विश्व के पतन की घटना की एक संक्षिप्त ब्यौरे के रूप में जमा करें तो उसे बाबेल की मीनार की घटना भी कहा जाता है, तब हम पाएंगे कि उसमें विभाजन, टुकड़ों में बांटने की प्रक्रिया या अलगाव करने की घटना का ज्ञान है, जिससे पहले की जो प्राचीन एकता थी उसका खंडन हो गया, यानी उसमें टुकड़े टुकड़े हो गए। अब ट्रांसह्यूमनिस्ट का सिद्धांत मानने वाले उनके जो अनुयायी हैं इस खंडन को वापस उल्टा कर टुकड़े टुकड़ों को जमा कर एक में जैसे भी या कैसे भी चिपका कर अल्केमी के एक्सपेरिमेंट के द्वारा साकार करके एक करने पे तुले हैं, जहाँ जानकारी या ज्ञान में विभेदन या अंतर को विभाजन या खंडन के रूप में देखा गया है। इस विश्वास में अंतर पर अलग से चर्चा जरूरी है ताकि गुप्त सम्भ्रांत वर्ग के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला जा सके। आधुनिक युग के ट्रांसह्यूमनिस्ट मुखपत्र लेखक जैसे रे कर्चविल और जोल गरो को पढ़िए। ये दो टूक खुले में इस उद्देश्य की उद्घोषणा कर रहे हैं, जहाँ वो मनुष्य की चेतना को समय या स्थान से आज़ाद कर एक तरह से अमर करके पूरे ब्रह्मांड में फैलाना चाहते हैं। सुनने में बुरा नहीं लगता है, परंतु इसके दार्शनिक और आध्यात्मिक आशय बहुत ही भारी हैं। अब तक आप भी इस बात को समझ चुके होंगे कि इस उल्टे इंजीनियरिंग की कोशिश को पुराने रूप में इंसान द्वारा नहीं किया जा सकता।
कहने का अर्थ है कि हम जिस रूप में अभी हैं, इनके ज़रिए इस तरह का ये उल्टा रिवर्स इंजीनियरिंग करके हम लोगों को उस पायदान पर नहीं चढ़ाया जा सकता। हम मनुष्य प्राकृतिक रूप में जन्म लेते हैं और इसलिए उस स्थिति में ऊपर उठने के लिए जो ट्रांसह्यूमनिस्ट अनुयायी हैं, एक तरह के नए नवीन मनुष्य को जन्म देने का कोशिश कर रहे हैं और उसकी कल्पना करते हैं। यही अत्यंत आवश्यक है और वो ये कर रहे हैं। इस उद्देश्य को गुप्त संगठनों से समाज के जनसाधारण चेतना में निर्दोष या गैर हानिकारक रूप में प्रकट करने का कार्य 19वीं शताब्दी से जारी है, जिसके कारण आज लोग इसे एक मशहूर या रोमांच भरा भविष्य का आधार मानने लगे हैं। 19वीं सदी के लेखक जैसे और जो कवि जैसे पर्सी शेली और ऑस्कर वाइल्ड इस जमात के मशहूर कलाकार हैं। इनके कार्यों को पढ़िए, जहाँ उनके विचार भले ही आश्चर्यपूर्ण और कल्पना से भरे हुए प्रतीत होते हैं, पर असल में वो ट्रांसह्यूमनिज्म के बहुत ही गंभीर और एक तरह का भक्तिपूर्ण व्याख्यान को प्रकट कर रहे हैं। ये लोग सबसे पहले गंभीर मुखपत्र हैं इस उद्देश्य के उद्घोषणा की। कहने का अर्थ है कि आम इंसान को इस विषय के बारे में जानकारी देने का सबसे पहला काम इन्होंने ही किया है। यहाँ तक कि 19वीं सदी के सभी लेखक, कवि, अनुसंधान या शोधकर्ता, इनके बारे में जाना जाए तो यह बात साफ है कि वे धार्मिक शास्त्र शोध, दर्शन शास्त्र और गुप्त ज्ञान के बारे में बहुत ही गहरी रुचि रखते थे। और भले उनके अपने अपने कार्य क्षेत्र या रुचि क्षेत्र में कोई समानता ना दिखे, यानी ऊपरी तौर पे वो सब, जैसे मान लीजिए कि कोई विज्ञान क्या बोलेंगे, चिकित्सा विज्ञान में है, कोई जेनेटिक या उस सब के शोध के ऊपर में ध्यान लगा रहा है। खैर उसमें तो जेनेटिक्स नहीं था, मैंने बेसिकली बायोलॉजिकल फील्ड जिसको बोलता है जैव विज्ञान, उस पर ध्यान दे रहा है। या कुछ लोग जो हैं वो मैकेनिकल जो टेक्नोलॉजी है उसके ये पे ध्यान दे रहे हैं, पर इनका आखिरी उद्देश्य हमेशा एक खास बिंदु पर केंद्रित था। उदाहरण के लिए ऑस्कर वाइल्ड द्वारा लिखित द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, यानी डोरियन ग्रे का चित्र रहस्य, रोमांच, भय, डर, दार्शनिक विचारधारा या नाशवाद, ऐसे विचारधाराओं की विवेचना करती कहानी को माना जाता है। परंतु अगर आप अल्केमी ज्ञान के बारे में थोड़ा भी सूचित हैं, तब इस कहानी में आपको अल्केमी के महीन सूत पिरे हुए मिल जाएंगे। उपन्यास में कई गद्य और जिक्र हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अल्केमी ज्ञान की महिमा मंडन से भरा हुआ है। उस तरह के गद्य में से एक गद्य का मैं हिंदी रूपांतरण प्रस्तुत करता हूँ। है, अगर हम अपने कर्मों के फल को देखने के लिए ही भर जीवित रह पाएं, तो शायद विश्व समाज जिन्हें दुर्जन कहता है वे ऐसे भले उल्लास से भरे हुए मिलेंगे जिसे परम कहा जाए। हर एक तुच्छ कार्य जो हम करें उस महीन जीवन के कल कारखाने से गुजरे जो हमारे चरित्र को पूर्ण रूप में चूर्ण की तरह पीस डाले, और वो या उसे मूल्यहीन करे या हमारे पापों को एक नई सभ्यता की नींव में परिवर्तित करे जो कि अत्यंत महान और सौंदर्यपूर्ण प्रतीत हो, जैसा पहले कभी ना हुआ हो। अब चूर्ण में पीसा जाना, परिवर्तन, ये सारे जो शब्द हैं ये अल्केमी के सिद्धांत हैं। जैसे जो पारस पत्र और परावर्तन के विषय से जुड़ा हुआ अल्केमी का जो सिद्धांत है, और इसी को ध्यान देना ज़रूरी है। जीवन का एक कारखाना होना, पाप का पुण्य में परिवर्तन होना इत्यादि जो ये विचारधाराओं से भरे यह उपन्यास एक तरह से अल्केमी सिद्धांत की कुंजी है। कहानी में डोरियन ग्रे की आत्मा जैसी पारलौकिक स्थिति का उसके चित्र जैसे भौतिक वस्तु में परारोपण, यानी उसकी आत्मा उसके शरीर से उसके चित्र में चले जाना और परिवर्तन, और इस कार्य को करने में उनका मैंने डोरियन का जो एक ये था, क्या बोलते प्रशंसक, लॉर्ड हेनरी, जिसका मंत्रित इच्छा डोरियन ग्रे का अलौकिक प्रकटन का केंद्र था। ये अल्केमी के प्रयोगों का कल्पनीय जो तरीका है, यानी उसका करने का जो जादू तंत्र मंत्र है, उसका एक पदार्पण है। बहुतों ने इस तुलना को कल्पना मात्र कहने की पूरी कोशिश की, परंतु वे भी उन अध्यायों पर शांत हो जाते हैं जहाँ पर कहानी का केंद्र मणिरत्न, वैदिक कर्मकांड, रिवाज वस्त्र, खगोल शास्त्र, ज्योतिषी, मंत्र तंत्र, दक्षिण अमेरिकी मूल निवासियों के जादुई अस्त्र शस्त्र इत्यादियों से भरी पड़ी है, जो अंत में किसी तरह के धार्मिक कर्मकांड के द्वारा समाज के परिवर्तन
और किसी एक मनुष्य द्वारा नए समाज सभ्यता के निर्माण की कोशिश में समाप्त होती है। यह भी ध्यान दें कि ऑस्कर वाइल्ड एक मेसन थे। मेसन उस गुप्त संगठन का हिस्सा हैं जो प्राचीन समय से पुश्तों के गुप्त ज्ञान का परिपालन करने का दावा करते हैं। यह प्राचीन डूबी सभ्यता और सुलेमान के मंदिर के निर्माता हिराम के पंथ से जुड़ी हुई है। ऑस्कर वाइल्ड अपने मेसन सदस्यता का इतना दीवाना था कि उसने एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मिला हुआ जो पैसा है, जो कि पढ़ाई लिखाई में खर्च होना था, उसको मेसनरी के कर्मकांड के जो कपड़े हैं यानी रिवाज वस्त्र जो हैं उस पर खर्च कर दिए। वो एक और गुप्त संगठन जिसका नाम सुनहरी भोर यानी गोल्डन डॉन था, उसका भी सदस्य था। और ये गुप्त संगठन प्राचीन अटलांटिस विचारधारा का पालन करते थे। अटलांटिस के बारे में विस्तार से मैं किसी दूसरे चर्चा में आपको बताऊंगा, पर अभी के लिए ये जान लीजिए कि ये उस प्राचीन सभ्यता का एक याद का वर्णन है जिसमें एक ऐसी उन्नत सभ्यता का जिक्र है जो कि एक ही रात और दिन में माने समुद्र में समा गई। अब ये यानी ऑस्कर वाइल्ड कोई रोमांस लेखक नहीं था जो कि सौम्य कल्पना में जी रहा था, यानी कि बहुत ही सुंदर सुंदर कल्पना केवल कर रहा था। वह क्या लिखना चाहता था ये साफ जाहिर है, और उसने ये कहानियाँ लिखी ही क्यों ये भी साफ है। उसकी और कहानियों में भी अल्केमी की विचारधारा टिप टिप कर चू रही है, क्योंकि अंतिम उद्देश्य इतिहास का पुनर्जन्म और मनुष्य जाति का पुनर्निर्माण कर एक नए सभ्यता को जन्म देने में था। एक तरह से कहा जाए तो यह उपन्यास पहली ट्रांसह्यूमनिज्म कहानी है, क्योंकि यह सारे विचारधाराओं की घोषणा समाज के सामने कर रही है। हालांकि यह पहली सामाजिक कहानी नहीं है, अल्केमी के साथ प्रयोग करने वाली पहली किताब भी नहीं। समय में थोड़ा और पीछे चलते हैं। मध्यकालीन इतिहास के ईसाई धर्म के एक बहुत बड़े दर्शन शास्त्री जिनका नाम है थॉमस एक्विनस अपने कार्य के लिए ईसाई चर्च इतिहास में बहुत ही मशहूर हैं। उनकी एक जानी मानी कहानी है दांतेज इन्फर्नो। इसमें कई स्वर्गदूत और कई नर्क के राजाओं का जिक्र है जो आज जाने माने कहानियों का आधार भी बनता है। हालांकि दांतेज इन्फर्नो का सीधा लिखने का श्रेय थॉमस एक्विनस को नहीं दिया जाता है, पर अब शोध ने इस बात को ये साबित कर दिया है कि इसको लिखवाने में थॉमस एक्विनस का बहुत बड़ा हाथ था, और साहित्य के शोधकर्ताओं का भी यही मानना है। इस चरित्र यानी कि थॉमस एक्विनस में ऐसा क्या खास है? अपने जीवन के अंत तक थॉमस एक्विनस ने बाइबल के ऊपर दो भारी भरकम विवेचना, धार्मिक विचारों की व्याख्या, अरस्तु यानी अरिस्टोटल के दर्शन शास्त्र की विवेचना इत्यादि लिखने के बाद अचानक सब कुछ त्याग दिया। यानी उसने कहा बस अब और नहीं लिखूंगा। एक्विनस ने स्वयं यह दावा किया कि त्यागने का कारण ये था कि उन्होंने एक दैवीय दर्शन पाया था, परंतु यह उनकी संस्था जो थी यानी फादर की जो संस्था थी ब्रदर्स ऑफ डोमिनिकन ऑर्डर, ये उनके पास से की गई एक तरह की आधिकारिक घोषणा थी। मतलब ऐसी घोषणा जिसको समाज के सामने प्रकट किया जाता है, क्योंकि इस घटना की एक धार्मिक ईसाई कारण है और दूसरा जो कि असलियत है। धार्मिक ईसाई कारण ये था कि थॉमस एक्विनस ने कोई ऐसा दर्शन देखा जो इतना रहस्यमयी और दैवीय था कि उनका जो भद्र मानस चेतना है इसको समझ पाने के काबिल नहीं था, और इसीलिए उन्होंने लिखना त्याग दिया। पर एक अजीब लेखनी का अस्तित्व इस व्याख्यान पर सवाल उठाता है। कहने का अर्थ यह है कि उस समय की लिखी हुई कुछ किताबों में से एक किताब ऐसी है जो इस बात पर सवाल उठाती है कि क्या सही में थॉमस ने दर्शन पाया और इसीलिए उसने लिखना छोड़ दिया। लेखनी का नाम है ऑरोरा कंसर्जेंस। यह लैटिन भाषा में लिखी सुलेमान के गानों के समूह का अनुवाद है जो सिल्वरी वाटर्स कहलाती हैं। यह माना जाता रहा है कि मध्यकाल समय से ही यह जाना जाता था कि थॉमस ने सुलेमान के गानों पर एक विवेचना लिखी थी, पर वह गुम हो गई। और यह भी कहा जाता है कि यह जो मैंने सुलेमान के गानों पर लिखा हुआ जो ये रचना था वह थॉमस एक्विनस का आखिरी रचना था। अब ऑरोरा कंसर्जेंस जो ये किताब है इस रचना के होने का दावा करती है। अब चूँकि उस समय में लोग हस्तलिखित तरीके से किताबों को लिखा करते थे, तो अब 5 हस्तलिखित जो ये है कॉपी है, नकल है, वो दुनिया में बची है। इसमें से 3 रचना जो है यह किसी भी लेखक का नाम नहीं देती, परंतु जो बाकी जो 2 जो ये रचनाएं हैं उसमें थॉमस एक्विनस का नाम लेखक के रूप में है। यानी कि दुनिया में बचे हुए सारे
हस्तलिखित किताबों में से 40% जो किताब है वो थॉमस को इस कृति का लेखक मानती है। क्यों ऐसा है, इसका कारण इसको पढ़ते पता चल जाएगा। रचना के पढ़ते ही यह साफ हो जाता है कि ईसाई विश्वास का संपूर्ण चित्रण, जहाँ ईश्वर एक दूल्हा और चर्च एक दुल्हन के रूप में माना जाता है, इस रचना यानी ऑरोरा कंसर्जेंस में पूर्ण रूप में उल्टी है। इस किताब में ईश्वर अब दुल्हन और चर्च मंडली और सार रूप में थॉमस एक्विनास दूल्हा है। इन रचनाओं में थॉमस उन्माद की उस सीमा को पार करता हुआ मिलता है जहाँ ईश्वर और चर्च में यानी कि ईश्वर और खुद थॉमस में कोई अंतर नहीं है। यह विलय और सम्मिश्रण के ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां ईश्वर और इंसान एकाकी, एकमात्र, एकीकृत, एक रूपित द्विलिंग का जो स्थिति है यानी एंड्रोजिनी, उसमें प्रकट हो रहा है। अब मध्यकालीन ईसाई और चर्च की विचारधारा का इतिहास जग जाहिर है। सबको पता है कि उस समय इस तरह के विचारधाराओं को अगर प्रकट किया जाता तो उनका क्या होता। थॉमस की ऐसी रचना उसे मृत्युदंड दिलवा देती या जिंदा जलवा देती, क्योंकि उन दिनों यह ईश निंदा की हद पार करता हुआ विश्वास होती। हालांकि आधी बातें तो उस समय के धार्मिक अहंकारी गुरुओं के समझ से भी परे होती। रचना में यह दर्शन जानने योग्य है जहाँ ईश्वर खुद इस द्विलिंगी विलय में प्रकाशित ज्ञान को पा रहा है और उसकी आंखें गुप्त ज्ञान के प्रति खुल रही हैं। जाहिर है चर्च और धार्मिक संगठन इस रचना को मिटाना, छुपाना चाहते थे। अगर उन दिनों प्रिंटिंग प्रेस होता तो डैन ब्राउन की जो उपन्यास थी दा विंची कोड, उसके जैसा हाहाकार हुआ होता। क्योंकि अगर थॉमस एक्विनास के भद्रमानस ईसाई दर्शन व्याख्यान को प्रचार नहीं किया जाता तो समाज को यह कैसे बताया जाता कि क्यों एक ईसाई धर्म के जाने माने और बड़े धार्मिक माने धर्मशास्त्र के जो दार्शनिक थे उनको ऐसा रहस्यमय दर्शन मिला जो उन दिनों की ईसाई मान्यताओं से इतना दूर था कि धर्म के मुंह बोले ज्ञाता उसका ओर छोर नहीं समझ पा रहे थे। असल में यह दर्शन, यह ज्ञान उस प्राचीन विश्वास की ओर संकेत कर रहा था जहाँ एक प्राचीन प्रथम पतन हुआ था और मनुष्य एक उच्च प्रकाशमय स्थिति से पतित होकर प्रथम द्विलिंगी रूप से विभाजित हो गया। थॉमस एक्विनास चर्च इतिहास का ऐसा मशहूर चेहरा है और खुद फादर होने के कारण उनकी लिखी धर्मशास्त्र दर्शन ने पाश्चात्य ईसाई धर्म का ऐसा रूप विकसित किया है कि अगर ऑरोरा कंसर्जेंस उनको लेखक अधिकार दे दे तो यह मध्यकाल इतिहास ही नहीं, आज के ईसाई संरचना के लिए भी बहुत बड़ा सिरदर्द है और एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी। क्योंकि किसी भी आधुनिक लेखक को नया कुछ या नया शब्द लेकर या नया जानकारी देकर व्याख्या करके छेड़छाड़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। थॉमस ने खुद ही सब कुछ खुलकर लिख डाला है। दा विंची कोड किताब आई थी तब कितने ईसाई बात जाने बिना आक्रोशित हो गए थे, क्योंकि उन्हें ऐतिहासिक तथ्य का शून्य ज्ञान है। वैसे ही 90% ईसाई इस रचना यानी ऑरोरा कंसर्जेंस के बारे में भी बिल्कुल ही अनभिज्ञ हैं। अब थॉमस एक्विनास द्वारा प्रभावित कृति दांतेज इन्फर्नो में भी उसी उद्देश्य की यानी कि अल्केमी के उस प्राचीन उद्देश्य की झलक है जो डोरियन ग्रे में भी मिलती है, यानी पाप का उलटफेर कर उसके द्वारा मनुष्य का परावर्तन। सवाल उठेगा कि कैसे, क्यों? आपको पता है कि दांते नर्क से बाहर कैसे निकला? मैंने दांतेज इन्फर्नो कहानी में दांते नामक एक व्यक्ति नर्क में पड़ जाता है और वह पूरे नर्क मैंने 7 नर्क को पार करके बाहर निकलता है। कहानी का मैंने जो सार है वो ये है। तो वो बाहर कैसे निकला? बाहर निकलने के लिए वह नर्क के केंद्र में उतरा, अपने पापों को परिवर्तित किया और केंद्र में स्थित शैतान के कंधे पर चढ़कर वह बाहर निकल आया। यह कहानी डोरियन ग्रे की कहानी के समतुल्य है जहाँ पापों को चूर्ण में पीसकर नवीन मनुष्य का निर्माण होना है। ये सब आखिरकार क्या खोज रहे हैं? इनका नज़रिया क्या है? नज़रिया यह है कि नवीन मनुष्य का निर्माण, पाप का चूर्ण होना और शैतान की पीठ पर चढ़कर प्रकाश की ओर बढ़ना, यह सारे जो विचारधारा हैं भले जनसाधारण की नज़र से भयानक या रहस्यमयी या छोड़ देने योग्य या त्यागने योग्य या गलत प्रतीत हो, पर सही या गलत मान लेना ये व्यक्तिगत विश्वास है और ट्रांसह्यूमनिस्ट अपने आप को इस गलत सही के परे देखते हैं। इतिहास में थोड़ा और पीछे जाएं तो हम प्लेटो द्वारा अरिस्टोफनीस के भाषण में वर्णित एक प्राचीन द्विलिंगी विलय की तरह की सृष्टि के विचार को पाते हैं। प्लेटो द्वारा वर्णित संगोष्ठी भोज में अरिस्टोफनीस विश्व में प्रेम के सृजन का मूलाधार और परिभाषा को बता रहा है। यानी कि
सृष्टि में प्रेम कैसे और क्यों आई, इस बात का जिक्र एक चर्चा के द्वारा बता रहा है। यह भाषण एक मूल रूपी प्रथम मनुष्य जाति से शुरू होती है, जो किसी कारणवश ज़्यूस या जुपिटर, जो कि उनका मुख्य देवता था, जैसे यहाँ इंद्र था, जो देवराज कहलाता है, उसके विरुद्ध व्याख्यित है। और उसके क्रोध के कारण का माने जो केंद्र है वो है। इन प्रथम मानव जाति के पास अद्भुत शक्तियाँ थी और वे आश्चर्यजनक रूप से 3 विभिन्न जोड़े में बंधे हुए थे, जिनका क्रमगत महत्व भी उनके जोड़ पर निर्धारित था। और ये था पुरुष पुरुष जोड़ा, स्त्री स्त्री जोड़ा और पुरुष स्त्री जोड़ा। अब ये जोड़ियाँ वर्तमान के यौन संबंध के बल पर अपना वंश नहीं बढ़ाते थे। मैंने जैसा आज समझा जाता है कि वंश बढ़ाने के लिए क्या करना है, इस तरह से इनका वंश नहीं बढ़ता था। उनके बच्चा पैदा करने की क्षमता अल्केमी के सिद्धांत से जुड़ी थी, जहाँ वो भौतिक या आत्मिक लोक में अपने वंश को पैदा करते थे। इस जाति की उच्च बौद्धिक और मानसिक क्षमता उनके समाज में उस ईश्वर समान विकसित होने की इच्छा थी जिसने उन्हें बनाया था। और ये जो उनकी इच्छा थी अब ऐसे विभाजन का कारण बना, जिसके फलस्वरूप मनुष्य जाति में विभेदन यानी कि डिस्टिंक्शन यानी क्षमता अनुसार चरित्र के अंतर के स्थान पर पूर्ण अलगाव या विघटन हो गया, यानी डिवीजन हो गया, जिसके कारण ये प्रथम मनुष्य अंततः मानसिक रूप में बिखर गए और आपस में मिलने के लिए आतुर होने लगे और ऊपर की ओर चढ़ने की कोशिश करने लगे। ये लोग एक दूसरे को सीने से लगाए इतनी पीड़ा में पड़ गए कि अगर जोड़े में से किसी एक की मृत्यु होती तो दूसरा भी अनजल त्याग मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। यानी कि इस कहानी से क्या प्रतीत हो रहा है? एक क्रोधित ईश्वर जिसके द्वारा मूल मनुष्य जाति की एकता और प्रेम को टुकड़ों में बांटने की इच्छा की धारणा, ताकि उस जाति को विकसित होने से रोका जाए, एक ही उत्तर पर आती है, यानी विभाजन। अब इस कहानी को सुनने के बाद धार्मिक कहानियों का जो अनुयायी लोग हैं या कहें कि धार्मिक विश्वास को मानने वाले पाएंगे कि ये कहानी कुछ ज़्यादा ही मिलती जुलती है। उदाहरण के लिए यहूदी गुप्त धार्मिक विश्वास यानी कबाला में पहला आदम ईश्वर के प्रतिरूप में और ब्रह्मांड के स्वरूप में बनाया गया था और इसीलिए वह द्विलिंगी विलय के रूप में था, यानी एंड्रोजिनी के रूप में। उसमें विभाजन किया गया जिससे हवा को निकाला गया। शब्दों को ध्यान दें, आदम में से हवा को अलग कर निकाला गया और फिर मानव जाति आगे वंश में बढ़ती चली गई, पर विभेदन के अंतर यानी के स्थान पर विघटन यानी विभाजन द्वारा हमेशा टुकड़ों में बंटना जारी रहा। इस तरह की धारणा का प्रतिरूपी ढांचा सभी प्राचीन धार्मिक दर्शन शास्त्र में मौजूद है। दक्षिण अमेरिका के माया, हिंदू धर्म की वेद और भगवद गीता, कुछ पुराण भी इत्यादि में यह विचारधारा बार बार प्रकट होती है कि विभेदन के स्थान पर विभाजन हो गया। बाइबल में खुद इस घटना का जिक्र 2 बार हुआ है। उत्पत्ति में आदम और हवा का और फिर बाबेल की मीनार की दुर्घटना, जहाँ से दुनिया में सैकड़ों भाषाओं का उजागर होना प्रकट हुआ था, क्योंकि सारे लोग एक थे, एक ही भाषा में बात करते थे और उनके बीच में एक तरह का विभाजन कर दिया गया जिससे वो पूरे पृथ्वी पर बिखर गए। अब मुझसे लोग पूछते हैं कि इतिहास में झांक कर क्या मिलता है, क्या आवश्यकता है इतिहास के भार को ढोने की, इतिहास कौन सा हमेशा भविष्य बता रहा है। उनके लिए भी और अब इस चर्चा के लिए भी यह ज़रूरी है, सो बता देता हूँ कि इतिहास के जड़ पर ही भविष्य का पेड़ बढ़ता है। इतिहास के छुपे पन्ने ही भविष्य के गुप्त दुर्घटनाओं की कुंजी है। हम जब तक इतिहास और ऐतिहासिक पहलुओं को नहीं समझेंगे, हमें वर्तमान और भविष्य की दुनिया का रास्ता साफ नहीं दिखेगा, क्योंकि इतिहास के गुप्त उद्देश्य और अधिकार क्षेत्र के दावे पर ही गुप्त शासक वर्ग आगे बढ़ रहा है। आप उस उद्देश्य को ही ना जाने तो क्या खाक आप उनके गुलाम बनने से अपने आप को रोक पाएंगे। और एक बात जो मैं पहले भी कहते आ रहा हूँ, आप अगर नहीं माने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो दुनिया पर शासन चला रहे हैं ये उस चीज़ों को मानते हैं और यही चीज़ ज़्यादा मैटर करता है। ट्रांसह्यूमनिज्म का उद्देश्य जो मनुष्य जाति को नवीन रूप में परिवर्तित कर विकास के ऊंची पायदान पर चढ़ाकर प्राचीन द्विलिंगी रूप में पहुंचाना चाहता है, उसे जानने के लिए, समझने के लिए प्राचीन दर्शन शास्त्र, धार्मिक शास्त्र, दंत कथाएँ, प्राचीन सभ्यताएं और उनके रिवाजों, विश्वासों को ध्यान से परख देख कर यह जानना ही होगा कि क्यों प्राचीन सृष्टि का जो विश्वास था वो एक में विलीन द्विलिंगी विलय की स्थिति में मौजूद था। क्यों उसमें विभाजन हुआ, इस विभाजन का उद्देश्य क्या था, यानी कि इस विभाजन को किसने किया, क्यों मनुष्य जाति को टुकड़ों में बंटना पड़ा और अलग होना पड़ा,
और वो वापस ऊपर ना उठ सके, उसके लिए उन पर बंदिश लगाई गई। और आश्चर्य की बात है कि इन सवालों का उत्तर है और अंततः वो जवाब हमें गुप्त सम्भ्रांतों के भयावह उद्देश्य के बारे में भी अवगत कराएगा। प्राचीन सृष्टि में एकाकी विलीन एक रूपी जुड़े हुए जाति का ज्ञान है, जो अपने सृष्टिकर्ता अनुरूप द्विलिंगी विलय की स्थिति में थे, और उनके बीच मान्य अंतराल के स्थान पर संपूर्ण विघटन और विभाजन हुआ और नीचे ही नीचे की ओर पतन होता चला गया। अब क्योंकि एक पतन हुआ है और हम नीचे के घनत्व में गिर गए हैं, ट्रांसह्यूमनिज्म का उद्देश्य उस गिरने की प्रक्रिया को उल्टा करना है, ताकि उस प्राचीन एकता, समरसता और समानता के भाव पर पहुंचा जा सके जहां से हम गिरे थे। पर यह प्राकृतिक रूप में संभव नहीं। आध्यात्मिक कोशिश जरूर रही है। ऐतिहासिक रूप से देखिएगा तो आध्यात्म हमेशा से उस अलगाव से, उस टुकड़े टुकड़े हो जाने से एक में मिलने के लिए मानसिक रूप से ध्यान, मनन, चिंतन के रास्ते ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। एक तरह से देखा जाए तो बुद्ध का निर्वाण इसी उद्देश्य का सौम्य रूप है। परंतु ट्रांसह्यूमनिस्ट मनुष्य जाति को भौतिक रूप में भी विलय की स्थिति में उठाना चाहते हैं, और इसके लिए वह कृत्रिम रास्ते पर चलने के लिए कदम उठा भी चुके हैं, जहाँ कृत्रिम निर्माण, बदलाव, प्रत्यारोपण द्वारा ईश्वर तुल्य बनने की चाह है। मनुष्य को उस उच्च रूप में इतिहास के बहाव में वापस डालने की कोशिश है। यह तब मानव इतिहास और भविष्य के लिए क्या अर्थ रखता है? यह हमारे जैसे, यानी कि मैं और आप जैसे लोगों के लिए क्या मायने रखता है, जो शायद कृत्रिम रूप से विकसित होना ना चाहें, जहाँ आनुवांशिक बदलाव, ऐसे खाद्य पदार्थ जो आनुवांशिक संशोधनों से भरे हुए हैं, या सीधे कृत्रिम प्रत्यारोपण पर जोर है। हमें बताया जाता है और हमें बेचा भी जाता है, जैसे फिलिप गुड के शब्दों में, यह सब कुछ तुम्हारे भले के लिए है। मीडिया देखें, अधिकारी संस्थाओं की सुने, यह खाना बेहतर है, इसे खाएं, यह तकनीकी सुविधा जरूरी है, इसे खरीदें, यह नई दवा बेहतर है, इसे लगाएं, इंजेक्शन में अपने शरीर में घुसाएं या निकलें। अभी नया नया यह पैंडमिक ख़त्म नहीं होगा, वैक्सीन लेते रहें, हर नया डोज बेहतर, ज़रूरी और सही है। ट्रांसह्यूमनिस्ट हमें ठीक वैसे ही शैतान की पीठ पर चढ़ाकर नरक से निकालना चाहते हैं, जैसा दांते की कहानी में हुआ, ताकि हमारा पुनरुत्थान हो और हम देवता रूपी हो जाएं। पर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वह सही होगा? चलिए खाने से शुरू करते हैं। हम जब भी खाद्य पदार्थ में आनुवांशिक बदलाव या संशोधन की बात करते हैं, आधुनिक युग का तकनीकी विकास है हमें दिखाई देता है। इसमें आनुवांशिक कण का काट छांट, जोड़ तोड़ इत्यादि किया जाता है, जिससे पौधे में किसी बीमारी या कीट या जानवर से बचाव का नया गुण विकसित हो, या फिर ऐसा संशोधन जिससे फल देर से सड़े, या रंग बेहतर हो, या स्वाद में मिठास, फलों की संख्या बढ़ जाए, यानी कि ऐसी विशेषताएं जो हमें बेहतर प्रतीत होती हैं, और हमें ये बताया भी जाता है कि ये बेहतर है। परंतु यह उद्देश्य आधुनिक नहीं है। प्राचीन गुप्त सम्भ्रांत वर्ग और उसके प्राचीन शासक पूर्वजों द्वारा ऐतिहासिक छेड़छाड़ सदियों तो छोड़िए, हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन कहानियों का हम बच्चों का जो आश्चर्य भरा आँख है, उससे देखना चाहते हैं, उस तरीके से देखना जानते हैं, और कहानियों के कुछ एक तथ्य जो अविश्वसनीय जरूर लगें, उसको चमत्कार मान लेते हैं। आज भी इन कहानियों को सुनकर हम कल्पना करने से नहीं चूकते, परंतु चमत्कार से अधिक मान्य विज्ञान है। हम ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां प्राचीन विज्ञान और प्राचीन तकनीकी सभ्यता की विचारधारा को मानना तो छोड़ ही दीजिए, उस पर चर्चा भी बहस का केंद्र है। आप केवल इतना बोलिए कि आज से 1000 साल पहले के लोग हमसे बेहतर थे, या 2000 साल पहले के लोगों के पास में उड़ने की कला या कंप्यूटर की कला का ज्ञान था। आपके ऊपर या तो हंसा जाएगा, या आपको कोई झिड़केगा, या तो आपको इग्नोर करेगा। गुप्त सम्भ्रांत ने बड़ी मेहनत से ऐसे समाज की परिकल्पना की थी, और आज वो साकार हो गई है। हास्यास्पद बात तो यह है कि इस परिकल्पना का लेखा जोखा जो एक मूर्ख, शांत और चुप रहने वाले समाज को बनाने की विधि को बताता है, वो भी मौजूद है। प्राचीन दंत कथाओं, धार्मिक कथाओं या सामाजिक कथाओं को गौर से पढ़िए, देखिए, और तथ्यों को आधुनिक परिभाषा से अनुवादित कीजिए। कहने का अर्थ यह है कि पुरानी कहानियों को ध्यान से पढ़ें, मगर उसमें जो चीज़ बताई जा रहे हैं, उस चीज़ों को बच्चों के आश्चर्य की आंखों से देखना छोड़कर आज के बढ़ते हुए वैज्ञानिक आधुनिक तकनीकी विकास के भाषाओं से देखिए। चमत्कार के पीछे आपको हमेशा विज्ञान मिलेगा। मैंने पहले भी कहा है, जैसा आर्थर सी क्लार्क ने कहा था, कि किसी भी किस्म का उन्नत विज्ञान एक
नीचे तबके के इंसान के लिए या अनपढ़ गंवार के लिए जादू ही होगा। अधूरा रहस्यपूर्ण ही सही पर विज्ञान। उदाहरण के लिए बाइबल की जोशुआ की कहानी, जहां अंगूर के गुच्छों का जिक्र है, उसे उठाने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता पड़ती थी। और इस तरह की कई कहानियां हमें दंत कथाओं या मैंने मौखिक कथाओं में भी मिल जाएगा, जहाँ पर ऐसे चीज़ों का वर्णन होता है जो कि पहले बार सुनने में ज़रूर अजीब लगे, मगर मॉडर्न आँखों से देखा जाए तो उसमें कुछ साइंस का हिंट ज़रूर मिलता है। अब मैं ये सब बता भी क्यों रहा हूँ? कारण है कि हमें आनुवंशिक संशोधनों से विकसित खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का हमेशा बेहतर पक्ष बताया जाता है, पर जनसाधारण को इसके दुष्प्रभाव, खतरे इत्यादि के जो शोध और उनके खोज हैं, उनके बारे में कभी नहीं बताया जाता। ऐसी जानकारियाँ बोर करने वाली और बहुत ही टेक्निकल भाषा वाली वैज्ञानिक पत्रिकाओं में छुपा दी जाती हैं, और पैसा बोलता भी है, इसलिए शोध के कार्य में डूबे वैज्ञानिक भी पैसे की ही भाषा बोलते हैं। ज़मीर जो हम लोग जो मानते हैं कि वैज्ञानिक का ज़मीर होगा तो हम लोगों को बताएगा, इस तरह का परिकथा का जो कल्पना है, ये वास्तविक दुनिया में नहीं होता। आनुवांशिक संशोधनों का जो आध्यात्मिक आशय है वो अल्केमिकल उद्देश्य है, यानी कि शैतान की पीठ पर सवार होकर ऊंचाई की ओर बढ़ना या उस पर उठना, जैसा कि दांते में हुआ था। आज तक कई शोधें और खोजें बाहर निकल चुकी है जो आनुवांशिक संशोधित फसलों की गुणवत्ता और अवगुण पर गहराई से जांच कर चुकी है। कहने का अर्थ यह है कि जो भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन या आनुवांशिक संशोधन हुआ, उस पर उसके बेहतर होने का और उसके साथ दुष्प्रभाव का, दोनों का जांच हुआ है। यह जानवर और इंसान पर होने वाले प्रभाव पर भी प्रकाश डालता है, जो हमारे आनुवंशिक स्तर पर भी पड़ने लगा है, और ये सब मात्र इनका सेवन करके हो रहा है। आधुनिक क्रांति की शुरुआत में औद्योगिक और निगम संगठित संस्थाएं, यानी कॉरपोरेशन जिसको कहा जाता है, आनुवंशिक संशोधित फसलों को बाजार में प्रस्तुत किए, और उन्होंने यह भरोसा दिलाया था कि ये खाद्य पदार्थ भोजन श्रृंखला पर प्रभाव नहीं डालेगी। मतलब अगर उस अनाज को आप खा रहे हैं तो आप पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस अनाज को जानवर खा रहा है और उस जानवर को आप खा रहे हैं तो आप पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका मानना था कि पचाने का जो प्रक्रिया है, इस पर इस संशोधन का प्रभाव नहीं पड़ना था। परंतु असल में ऐसा नहीं हुआ। हम तकनीकी मशीन नहीं है जहाँ एक हिस्से पर प्रभाव होने से दूसरे हिस्से पर भौतिक प्रभाव नहीं होगा। आनुवंशिक संशोधन ऐसे प्रोटीन कण का निर्माण कर सकती है जो पाचन पर प्रभाव डाले। पाचन पर प्रभाव पड़ने पर प्रोटीन को शरीर में ऐसे ये जो प्रोटीन निकलेगा वो शरीर के प्रोटीन बनाने के प्रभाव पर ऐसे उस पर ऐसे प्रभाव डाल देगा या उसको ऐसे विकसित करेगा जो कि बदले आनुवंशिक जानकारी पर प्रभाव डाले और विकृति में विकसित करे, यानी कि म्यूटेशन जिसको कहा जाता है। यह प्रयास ऐसे तंत्र पर प्रयोग ये जो प्रयास हुआ, ये ऐसे तंत्र पर प्रयोग हुआ जो कि जिसका जो कार्य प्रणाली है उसका पूर्ण जानकारी अभी भी हमें नहीं है। मगर बात यह है कि इस तरह का विचारधारा कि हम पूरी तरह से सब चीज़ों को नहीं समझते हैं, जनसाधारण विश्वास है। ट्रांसह्यूमनिस्ट अनुयायी इस प्रभाव का कारण भी जानते हैं और इसका प्रतिफल भी, इसीलिए भी इस अनुसंधान को आगे जारी रखने में पैसे लगाते रहते हैं। यह बदलाव इंसान को परिवर्तित कर रहा है, धीरे, धीमे और शांत गति में। जब कभी भी अचानक प्रतिक्रिया जाहिर हो जाती है तो बचाव में कॉरपोरेशन बोलेगा, हमें इसकी पूरी समझ नहीं थी, हमें इसकी जानकारी नहीं थी। और यह इसलिए कहा जाता है ताकि इस विचारधारा को जीवित रखा जा सके कि विकास के लिए बलिदान ज़रूरी है। और एक तरह से देखिएगा तो बलिदान का सिद्धांत भी अल्केमी का सिद्धांत है। इस पर मैं बाद में आपको बताऊंगा। सभी बोलते मिलेंगे पता नहीं क्या हो गया, पहले तो ऐसे नहीं थे। कोई गौर नहीं करता कि हम और पहले के लोग क्या खाते थे, कहाँ बदलाव हुआ, कितने धीरे बदलाव हुआ। याद रखें, संभ्रांत वर्ग भी जानता है, अचानक बदलाव होता है तो विरोध होता है और क्रांति के स्वर उठते हैं। धीमा उत्पीड़न हमेशा अदृश्य होता है, यानी लंबा समय तक किया गया छोटा छोटा उत्पीड़न आपको कभी बुरा नहीं लगेगा। फसलों के आनुवंशिक संशोधनों द्वारा मनुष्य का संशोधन हो रहा है। ये अल्केमी का सिद्धांत है, यानी कि पौध मनुष्य के स्तर का प्रतिरूपण। इस विलय का रूप जानवरों के साम्राज्य में भी है। सुअर का संशोधन किया जा रहा है ताकि उसमें मानव लहू का निर्माण हो। चूहों का संशोधन ताकि उसमें भेजे और नाड़ी यानी स्नायु तंत्र की कोशिकाओं का निर्माण हो। अभी पिछले ही सप्ताह इंसान में संशोधित सुअर से निकाली गई एक अंग का सफल प्रत्यारोपण हो गया।
यह एक तरह का काइमेरावाद है, यानी कल्पना और असलियत की सीमा को तोड़ना। और इस वाद ने आनुवंशिक कणों के ऐसे विलय को संभव बना दिया है जहां पौधा, जंतु और मनुष्य के कण यानी जो आनुवंशिक कण हैं आपस में विलीन किए जा रहे हैं। आधुनिक शोध के सूक्ष्म तकनीक यानी नैनो टेक्नोलॉजी की सहायता से इस विलय में मशीन का भी आगमन संभव हो जाएगा, जो कण न सही पर कोशिका स्तर पर विलय के रास्ते खोल देगी। ये वाला नैनोटेक कहाँ यूज़ हो रहा है इसके लिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जिनमें खून नहीं बनता है या जो लाल रक्त कोशिका है यानी रेड ब्लड सेल, उसकी कमी होती है, तो नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा ऐसे आर्टिफिशियल कोशिका माने कृत्रिम कोशिकाओं का निर्माण का बात किया जा रहा है जो कि एक लाल रक्त कोशिका जैसा कार्य करेगा, यानी जो आप सांस ले रहे हैं उसको शरीर में पहुंचाने का कार्य करेगा। तो अगर आपका शरीर कम खून बना रहा है तब पर से भी इन मशीनों को डालने से आप माने आपके शरीर में सांस लेने का जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगा। और इस तरह की जो ये अनुसंधान है मानव को पौधे, जंतु, धातु, खनिज इत्यादि तत्वों में विलीन कर रहा है। मानव और पौधे, मानव और जंतु, मानव और धातु इत्यादियों का विलय हो रहा है। देख लीजिए कि किस तरह ट्रांसह्यूमनिस्ट अनुयायी अल्केमी सीढ़ी में वर्णित उस एक एक पतन को वापस चढ़ने की कोशिश में है। आधुनिक विज्ञान ने प्राचीन उद्देश्यों को नवीन रूप दे दिया है और उसको पुनर्जीवित कर दिया है। कहावत है कि इंसान जो खाता है वो वही हो जाता है। हम सही में अगर वो होते हैं जो हम खाते हैं तो क्या खाते हैं इसकी चिंता करना आवश्यक है। कुछ भयावह, भीषण, विकृत स्थितियों में मनुष्य के आनुवंशिक पदार्थ का फसलों में भी प्रत्यारोपण हुआ है। कल्पना कीजिए, आप जो फसल खा रहे हैं ये हो सकता है कि उसमें किसी इंसान का आनुवंशिक कण प्रत्यारोपित किया गया हो। अब बाह्य जो नैतिक आडंबर है इस तरह की जानकारियों को अनैतिक कह देगा, पर गुप्त रूप में जो बड़े संगठन हैं यानी निगमित संस्थाएं, कॉरपोरेशन इस तरह के शोधों में इतने जोर से डूबी हुई है, उसमें इतना पैसा लगाती है कि मैंने उस पर कल्पना करना भी मुश्किल है। और इस तरह की जानकारियों का कभी ना कभी बीच बीच में लीक होते रहता है, मगर इसको मीडिया में नहीं बताया जाएगा। इस तरह की संस्थाएं गर्भपात में जो फेंकी हुई भ्रूण पदार्थ है यानी जो बच्चा पैदा होने से पहले ही जीवित जो कोशिकाएं हैं उसको बाहर फेंक देता है, उस पर भी शोध कर रही है। कुछ सत्य यह भी है कि गर्भपात को सामाजिक रूप में बेहतर बताने के पीछे भी एक मैंने जो अल्केमिकल उद्देश्य था जिसका गुप्त हाथ भी है। आनुवंशिक संशोधन सीमित नहीं किया जा सकता, यानी इसके प्रभाव को रोकने का कोई प्राकृतिक उपाय नहीं है। संशोधित फसल के जो परागकण हैं हजारों मील दूर दूसरे फसल तक पहुंच सकते हैं। पशु पक्षी इस संशोधित मैंने आनुवंशिक संशोधित फसल के जो बीज है जहाँ तहाँ फैला सकते हैं। कुछ फसल एक मौसम का और बिहान ना देने वाला भी है ताकि उसे दोबारा खरीदना हो। कहने का अर्थ यह है कि आप उसको एक पैकेट खरीदिए, लगाइए, उसका फसल हुआ तो वो बीज नहीं देगा, अगले बार फिर एक पैकेट खरीदिए, लगाइए, वो बीज नहीं देगा। संशोधित फसल के पराग प्राकृतिक फसलों की जनन क्षमता को भी मारते हैं। मतलब अगर आपके बगल के खेत में किसी ने आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल को लगाया है तो आपका बिहन देने वाला फसल भी बिना बिहन देने वाला में बदल जाएगा। क्योंकि यह आनुवंशिक संशोधन एक संस्था यानी निगमित जो कॉरपोरेशन है उसके अधिकार क्षेत्र की संपत्ति मानी जाती है। यह संशोधन जिस भी फसल में मिले वह संस्था के अधिकार क्षेत्र में माना जाता है। कहने का अर्थ यह है कि आप भले ही उसका बीज खरीद के ना लगाएं, मगर आपके अड़ोस पड़ोस में अगर किसी ने लगाया है और परागकण के द्वारा उनके द्वारा संशोधित किया गया जो कण है, आनुवंशिक कण, उसका प्रमाण आपके फसल में भी मिले तो आपके द्वारा उगाया गया आपका अपना फसल भी उनके अधिकार क्षेत्र में चले जाता है। अब इस तरह का क्रूर और जो निर्दयी नियम है इसके बदौलत सैकड़ों अमेरिकी किसान जिन्होंने ऐसे फसलों के बीजों को लगाया भी नहीं था अपने आप को ऐसी कॉरपोरेशन यानी निगमित संस्थाओं के कानूनी केस के बीच में पाया जिसने इनको बेघर, संपत्ति और फसल बेदखल और गरीबी में धकेल दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि संस्था अधिकार क्षेत्र में दर्ज इनके आनुवंशिक संशोधित कण किसी दूसरे गैर रिश्ते की फसलों में भी मिले। बहुतों को नहीं पता है पर भारत में भी आनुवंशिक संशोधित फसलों ने कहर बरपाया है। बहुत लोगों को इसका ये नहीं पता कि जो कॉटन का यानी कपास का जो प्रॉब्लम हुआ था, मैंने कपास के किसानों का जो ये प्रॉब्लम है ना, उसके पीछे भी इस तरह के आनुवंशिक संशोधित फसल ही है।
बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है कि कपास की इस तरह के फसल ने उस एरिया का जल स्तर भी घटा दिया था। ये बड़ी संस्थाएं एड़ी चोटी जोर लगाती है कि उनके फसलों को ऐसा ठप्पे न लगे कि उन्हें आनुवंशिक रूप में संशोधित बताया जा मैंने आराम से बताया जा सके, ताकि आम इंसान उसका सेवन बिना सोचे समझे करे। अब ये संस्थाएं बड़े बड़े उद्योगपतियों और अरबपतियों के पास भी पहुंच गई है, ताकि आम किसान के विरोध का झमेला ही खत्म हो जाए। साम दाम दंड भेद से लाखों करोड़ों एकड़ की खेती युक्त जमीनों का एकाधिकार कर लिया गया है, जहां ऐसी फसलें उगाई जाएंगी और आपको बताया जाएगा कि यह आपके भले के लिए है, मैंने दुनिया से भूखमरी मिटाने के लिए है। यहाँ पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ा है, बाकी आप सभी बुद्धिमान हैं। वैश्विक स्तर पर ऐसी संदेहास्पद निगमित संस्थाओं में से मशहूर मोनसांटो और डुपोंट इत्यादि हैं। ये इतनी गिरी हुई अनैतिक संस्था है कि इसे भारत समेत रूस, फ्रांस, इटली, चीन इत्यादि देशों ने बैन कर दिया है, यानी बाहर फेंक दिया है। मैं अभी आपको बता ही रहा था कपास वाला इशू, और अभी रिसेंट टाइम का जो विरोध था उसका भी भविष्य यही होता अगर यहाँ से विरोध ना होता। अब ये कंपनियां गरीब अफ्रीकी देशों और लैटिन अमेरिका के कुछ गरीब देशों में अपना मकड़ा जाल फैलाए हुए हैं। और आश्चर्य की बात नहीं कि खाद्य पदार्थ का कृत्रिम किल्लत दुनिया में बताया जाता है। सभी तथ्यों का एक काला आधार है। शोधों, कानूनी केसों और गहरी जांच पड़ताल द्वारा यह पाया गया है कि आनुवंशिक संशोधित फसल प्राकृतिक देशज फसल और देशज जलवायु, पौध, जंतु कि जो सौम्य संतुलन है उसको बर्बाद करती है, यानी इकोलॉजी बर्बाद करती है। मीडिया प्रोपेगेंडा इतना तगड़ा है कि विज्ञान के अंधभक्त आज भी इस संशोधित फसल का गुणगान करते हैं। विज्ञान अकेले ही सब प्रश्नों का उत्तर नहीं, जैसे धर्म अकेले सृष्टि का द्वारपाल नहीं। विज्ञान का कट्टरवाद और अंधभक्ति भी वैसे ही है जैसे धर्म की। प्रोपेगेंडा के लिए इन संस्थाओं द्वारा खर्च किए जाने वाले पैसों की संख्या अश्लील स्तर के भी पार है। ये चुनी हुई विज्ञानवाद को दिखाने का पैसा देती है ताकि अधूरे ज्ञान की गगरी छलकते रहे। ऐसे आनुवंशिक संशोधित फसलों का सेवन आपको आपके अपने आनुवंशिक प्रणाली के समय से पहले बंद हो जाने की ओर ढकेलता है। यह इसका मूल्य है। आप कम उम्र में मर सकते हैं और लोग कहेंगे, हाय उसकी उम्र ही क्या थी, अभी तो वह कितना जवान था या थी। मोटापा, हृदयघात, किडनी क्षय, जिगर क्षय, उम्र का शीघ्र पतन, हड्डियों की कमजोरी, कैंसर, मांसपेशियों का विघटन, आज ये बढ़ती उम्र का तकाजा नहीं रह गया है। अब ये कम उम्र नौजवानों, यहाँ तक कि बच्चों में भी फैल रहा है। यह नहीं कहा जा सकता कि नशा का सेवन करने वाले ही इसके शिकार हैं। कैसे? प्रदूषण, तनाव, खैर ये बाद के लिए। हालांकि ये दोनों भी बर्बादी के दो कारण जरूर हैं, पर इनका अपना गुप्त उद्देश्य है। इस पर बाद में कभी वापस आते हैं, पहले खाने पर बात करें। ध्यान दीजिए कि आप क्या खा रहे हैं, मैंने आज के दिन आप क्या खा रहे हैं। बहुत केवल कृत्रिम खाद और दवाओं के प्रभाव को जानते हैं, और उससे भी परे कुछ है। बदलाव जो आंखों से नहीं दिखता, जो बाहरी नहीं। पहले जैसा भोजन नहीं होने का रोना रोते दादा परदाओं की चिंता में शायद एक काला गहरा सच छिपा हुआ हो सकता था, जिसका शायद उन्हें भी पूरी तरह से संज्ञान नहीं था, और हमने आधुनिकता की होड़ में वो भी बाहर फेंक दिया है। ये संशोधित पदार्थ अपना अल्केमी का उद्देश्य पूरा कर रहा है, मनुष्य जाति के परिवर्तित रूप को जन्म देने का।